हे वेलकम गाइस टू अनदर स्पेशल वीडियो ऑफ मार्केट एनालिसिस। तो आज थी निफ्टी 50 की एक्सपायरी और मार्केट ने कैसा मूव किया और कल है फ्राइडे, कल मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है, क्या वो इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं और इस वीडियो में देखेंगे। तो चलो सबसे पहले समझते हैं। एज एक्सपायरी में प्रीमियम भी बहुत अच्छे खासे मोमेंटम के ऑलमोस्ट 5x 4x हो गए प्रीमियम। मैं 2 बजे के आसपास देख रहा था, एक शायद हाँ 1:30 बजे के आसपास। तो 10 रुपये का प्रीमियम उसने जो 10 या 14 रुपये का प्रीमियम था उसने हाई मारा 110 120 का, फिर थोड़ा सा कम हुआ, वो एक रेजिस्टेंस लेवल पे गया था, वो भी मैंने आपको शेयर किया था। फिलहाल आज मार्केट में क्या करता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखोगे कि मार्केट निफ्टी 50 को आप देखोगे एक रेंज में था, उसके बाद गैप अप के साथ ब्रेकआउट, फिर कल थोड़ा सा कंसोलिडेशन था, आज फिर एक गैप अप, देन एक स्ट्रांग मूव सेकंड हाफ में आया। तो एक ये सेकंड हाफ में मोमेंटम मिला और अभी 1 आवर टाइम फ्रेम में ना दिस इज़ द एक्चुअली एग्जैक्ट रेजिस्टेंस 23,000। मैं आपको कल और परसों के वीडियो में यही चीज़ कह रहा था कि 23,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है जहां मार्केट टेस्ट करने जा सकता है और एग्जैक्टली आज गैप अप के साथ 23,000 के लेवल के ऊपर खुलता है। इससे क्या होता है ना, मार्केट में जो 23,000 में सेलिंग करके बैठे हुए थे शॉर्ट सेलर, वो निकले अपने पोजीशन। जब उन्होंने सेकंड हाफ में निकाला तो एक मोमेंटम सेकंड हाफ में देखने को मिला। तो एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है जहां बहुत इंपॉर्टेंट आपको चीज़ें समझनी पड़ती है, ठीक है। तो इसको मैंने 1 घंटे में देखा कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास है और ये मैंने टेलीग्राम में भी शेयर किया था। ये लेवल आपको दिख रहा है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में फ्री मिल जाएगा। फ्री चैनल है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, बहुत लर्निंग लेवल्स मिलते हैं आपको, दैट इज़ फ्री ऑफ एब्सोल्यूट फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अब आप देखोगे अभी फिलहाल एक 23,200 या 23,190 आप मान सकते हो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा आवरली में। अगर मैं बॉटम से देखता हूँ ना, निफ्टी ने क्या किया, बॉटम से दिस इज़ द मोमेंटम ऑफ 5.5%, 5.5% का मोमेंटम आ चुका है और बॉटम बनाने के बाद निफ्टी के अंदर अब निफ्टी ने क्या किया, ऑलरेडी मैं आपको एक चीज़ ना मैं बताने वाला हूँ कि एक ट्रेंड लाइन जो अपसाइड से आ रहा था, दिस इज़ द ट्रेंड लाइन। मैं इसको थोड़ा 2 आवर्स में करूँगा जिससे क्लियर लेवल आपको मिलेंगे ना। तो इसको थोड़ा सा जूम करूंगा तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि हमारा मार्केट क्या कर रहा था, सेल ऑन राइज मार्केट है, दिस इज़ द सेल ऑन राइज मार्केट एक्चुअली में। परफेक्ट ट्रेंड लाइन, दिस इज़ द परफेक्ट ट्रेंड लाइन इन 2 आवर्स टाइम फ्रेम। मेरे को 2 घंटे में एक बढ़िया सा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिख रहा है। बट मैं आपको हमेशा एक चीज़ कहूँगा ना कि लोग ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को ना ओवरलैप ना करें। कभी कभी एक लिक्विडेट करने की कोशिश करता है या ट्रैप करने की कोशिश करता है। अभी सपोज मार्केट ने जब भी इस रेजिस्टेंस के आसपास आया ना तो क्या किया, रिजेक्शन फेस किया है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इट इज़ गिविंग द ब्रेकआउट। और हमेशा याद रखना, जब भी ये बहुत टाइम के बाद कोई ऐसा सडन ब्रेकआउट आता है तो उसमें फंसने के चांसेस ज़्यादा होता है। एग्रेसिव नहीं होना है। अभी 2-4 और रिपोर्ट्स में आपको दिखाऊंगा डाटा के अकॉर्डिंग क्या करना है। अभी फिलहाल आपको रुकना है थोड़ा सा। अब मैं ये कहूँगा, मार्केट एक फॉल किया, थोड़ा सा पॉज लिया, तो एक बढ़िया मोमेंटम गैप अप में 5.5% का मोमेंटम आपको बॉटम से मिल चुका है। और ये 5.5% का मोमेंटम एक बिग प्लेयर को पता है कि कब आना था, कब। आप रिटेलर्स को नहीं पता, आप क्या कर रहे हो, डेली लॉस कर रहे हो। तो डेली लॉस करने की रीज़न से क्योंकि योर माइंड इज़ नॉट स्टेबल, बट अ वीक प्लेयर नोज वेयर टू एंटर एंड वेयर टू एग्जिट। उनको सब पता है। उन्होंने क्या किया, इस कंसोलिडेशन में कहीं एंट्री बनाई, उसके बाद फ्यूचर्स को लॉन्ग किया और 23,000 का उन्होंने टारगेट रखा होगा और उन्होंने 23,000 का टारगेट अचीव किया। उन्होंने यहाँ से यहाँ तक ना पॉइंट मैं आपको सब बताता हूँ कि हाउ ए बिग प्लेयर्स थिंक। उनको कंसोलिडेशन मिला इतना बड़े फॉल के बाद कि हाँ ऑलरेडी मार्केट 12 13 14 15% करेक्ट है, बाउंस बैक आएगा। मैंने उस दिन भी बोला कि 500 to 600 पॉइंट्स निफ्टी एक ऊपर जाएगा तभी नेक्स्ट फॉल या नेक्स्ट मोमेंटम दिखाएगा। तो जो बिग प्लेयर्स उनको पता है कंसोलिडेशन हुआ और कंसोलिडेशन के बाद उन्होंने 2.5-3% का मूव ऑलमोस्ट कैप्चर कर लिया अभी तक। अब क्या करेंगे ना, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आपको शो कराया गया। देखो मैं बहुत सारी चीज़ें क्लियर रखना चाहता हूँ कि मार्केट वट एवर आपको दिखाया जा रहा है मार्केट वैसा नहीं होता है, ठीक है। अब ये ब्रेकआउट शो किया जा रहा है, इसमें क्या होगा ना, मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स या रिटेलर्स को लगेगा कि थोड़ा घुस जाना चाहिए, ठीक है। अभी भी स्कोप है। अगर मैं ब्रेकआउट की बात करूँ, दिस इज द स्कोप टिल दिस, कि हाँ यार ये बढ़िया स्कोप लग रहा है। लेकिन अनटिल एंड अनलेस मार्केट में जब तक ये हायर हाई स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, ये स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा, यहाँ से किसी के ऑर्डर्स को नहीं लेगा, फिर हाई नहीं बनाएगा, ठीक है, तब तक मार्केट क्या करेगा, बियरिश रहेगा। लेकिन मैं स्ट्रक्चर हमेशा ऐसे देखता हूँ कि हाँ यहाँ कोई पैटर्न बना फिर ऐसे जाए, दिस इज़ द लॉन्ग टर्म व्यू। अगर एग्जैक्टली मार्केट को यहाँ से बॉटम बना के ऊपर जाना है, दिस शुड बी द व्यू। अगर ये व्यू नहीं हुआ मार्केट में तो क्या करेगा, मार्केट थोड़ी देर यहाँ होल्ड करेगा तो मार्केट फिर से एक डाउन साइड की तरफ आ सकता है। तो इस वाले ब्रेकआउट पे आपको फंसना नहीं है, हैवी इन्वेस्टिंग नहीं करना है। मार्केट शुड बी लाइक दिस। आपको पेशेंस के साथ ये वेट करना है कि मार्केट पे कोई ऐसे स्ट्रक्चर ऊपर जाए, फिर नीचे से ऑर्डर फ्लोज को ले, फिर ऊपर जाए, तो वो परफेक्ट स्ट्रक्चर होगा जहां पे आप लॉन्ग टर्म व्यू या स्विंग ट्रेड्स को ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या बेसिकली मैंने थोड़ा सा आपको लॉन्ग टर्म व्यू भी बता दिया है। अब मार्केट में क्या करूंगा, मैं 15 मिनट्स में कल के लिए लेवल देखूंगा, व्हाट इज शुड बी इन 15 मिनट्स, ठीक है।
15 मिनट में एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा, मैंने जो रेजिस्टेंस आपको दिया तो आज का हाई आप रेजिस्टेंस मान लो, दिस इज़ द हाई। ठीक है, मार्केट क्या कर रहा है ना, सारा प्राइस देखोगे दिस वाज द स्ट्रॉन्ग गैप अप, ओके, दिस इज़ द स्ट्रॉन्ग गैप अप। तो 2 दिन हमें तो मार्केट में इस मूवमेंट में अगर मैं कैलकुलेट करूं कि ये टोटल जो मोमेंटम इस वाले से आया है, ओके, दिस इज़ द हाइस, 3% का मोमेंट है, 700 पॉइंट का मोमेंटम है। लेकिन उस 700 पॉइंट में जो मेजर मोमेंटम आया है 133 माइनस कर दो और यहाँ से माइनस कर दो 112, ऑलमोस्ट 250 पॉइंट 700 में से माइनस करोगे तो आपको करीबन 450, मतलब हाँ 550 पॉइंट का आपको रैली मिला है, लेकिन गैप अप की वजह से 250 पॉइंट ज़्यादा लग रहा है। तो एक ये सिनेरियो, ठीक है। अभी मैं अगर इसको रेजिस्टेंस मानता हूँ, सपोज वाई इट इज़ रेजिस्टेंस, मैंने आपको आवरली टाइम फ्रेम में भी दिखाया था और मैंने ये टेलीग्राम में शेयर किया। आवरली में एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है 214 है ना, साइक्लो मतलब राउंड लेवल भी है 23,200, तो एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसके ऊपर फिर से मार्केट जाता है तो मुझे लगता है कि ये 23,500 का जो एक ट्रिगर है साइकोलॉजिकल लेवल, दूसरा साइकिल आने वाले 1-2 दिन या 3 दिन या हफ्ते में आपको वो चीज़ दिख सकता है। लेकिन मैं एक इंट्राडे की बेसिस पे अगर बात करूँगा, इंट्राडे पे क्या चीज़ें हो सकती है कि दिस इज़ द रेजिस्टेंस, अभी रेजिस्टेंस है, इसको पहले हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करेंगे। तो मेरे को ये दिख रहा है कि दिस इज़ द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर 9 कि 22,980 या 23,000 को अब आप एक सपोर्ट मान लो, ठीक है। दिस इज़ 10-20 पॉइंट का बफर रख के चल सकते हो, क्योंकि एग्जैक्ट क्या होगा यहाँ पे इनगल्फ, तो मैं जहाँ जहाँ इनगल्फिंग पैटर्न बना है मतलब वहाँ पे बाइंग है, देखो दिस इज़ द इनगल्फिंग पैटर्न, ठीक है, इट इज़ स्ट्रॉन्ग बाइंग। और उसके बाद ये वाला गैप आप मान लो इसका कैंडल क्लोजिंग या लो, नीचे के साइड मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि हाँ ये एक एक्सट्रीम लेवल है जहाँ से मार्केट, और दिस इज़ द मतलब माइनर माइनर रेंज निकलेगा आप, क्योंकि ना रैली है, आपको कहीं पुल बैक या रिटेस्ट उतना अच्छा खासा नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है ना, थोड़ा थोड़ा लेवल्स जो है माइनर निकलेंगे, और वो बेसिकली कैसे निकलेंगे, कैंडल्स के स्ट्रेंथ पे निकलेंगे। तो ये चीज़ है कि जब भी मार्केट रिटेस्ट नहीं करता है तो हमें कैंडल को ऑब्जर्व करना पड़ता है, विच कैंडल इज स्ट्रॉन्ग और वो कहाँ पे बना है। तो मैंने ये नोटिस किया कि दिस कैंडल इज द बाइंग कैंडल बिकॉज दिस इज द इनगल्फिंग पैटर्न, राइट। अगर मैं यहाँ कहूँ दिस इज द इनगल्फिंग और रिजेक्शन पैटर्न जहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी, फॉर द वेरी थर्ड टाइम दिस इज द स्ट्रॉन्ग पैटर्न जहाँ से बाइंग आई थी, एंड दिस इज द स्ट्रॉन्ग पैटर्न जहाँ से बाइंग आई थी। तो मैंने वो लेवल्स को मार्क किया जहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी, ठीक है। अब मेरे पास ये रेजिस्टेंस है, दिस इज द रेजिस्टेंस राइट नाउ। तो मेरे को इंट्राडे में बेसिकली क्या करना है, अगर फिर से कल गैप अप खुलता है तो मैं फिर से नहीं कहूँगा कि आप फिर से एग्रेसिव बाइंग कीजिए। दिस इज़ बिकॉज कुछ मैं आपको अभी लास्ट में डाटा दिखाऊंगा कि ये एक्चुअली बाइंग कौन कर रहा है और ये इतना बाइंग आ कैसे रहा है और क्या रीज़न है टेक्निकल्स में। पहला चीज़ टेक्निकली रीज़न है कि 23,000 को इसने पार किया आज, और दूसरा चीज़ इसने 22,500 को पार, तो टेक्निकली वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुई है। पहले दिन शॉर्ट कवरिंग हुई, दूसरे दिन होल्ड किया, और तीसरे दिन आज फिर से एक शॉर्ट कवरिंग इसलिए है कि ठीक है। तो टेक्निकली देखा जाए कि 23,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल था जिसकी वजह से वो 23,200, तो ये टेक्निकली चीज़ होगी जहाँ पे शॉर्ट सेलर्स बैठे हुए हैं, तो आज एक्सपायरी थी तो उन्होंने अपने पोजीशंस को एग्जिट किया क्योंकि उनको लॉस हो रहा होगा। सपोज उन्होंने 22,800 के शॉर्ट्स कॉल को शॉर्ट किया होगा, लेकिन अगर उन्हें गैप अप खुल गया तो उनको क्या होता है कि हैवी लॉस बियर करना पड़ता है। लॉस इन द साइज ऑफ की प्रीमियम से मेल्ट नहीं होता क्योंकि वो इन द मनी हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने पोजीशंस को छोड़ते हैं और एक ही शॉर्ट कवरिंग आता है और एक रैली, एक साइकोलॉजिकल लेवल जब भी ऐसा निकलेगा, आपको मैं बताऊं चाहे 25,000 हो, चाहे 24,000 हो, 23,500 हो, तो ऐसे लेवल्स पे जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होगा तो वहाँ पे एक साइकोलॉजिकल फैक्ट बनता है जहाँ पे अपने पोजीशंस को रिलीव करते हैं, जिसकी वजह से शॉर्ट कवरिंग या मोमेंटम आता है। तो ये टेक्निकल चीज़ हो गई। अब इंट्राडे के बेसिस पे अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है फ्लैट तो आपको फिर से ब्रेकआउट मिलता है तो हल्का फुल्का फिर ऊपर जा सकता है, लेकिन बेसिकली क्या करेगा, थोड़ा सा पॉज लेना चाहिए मार्केट को, फिर इस रेंज में थोड़ी देर घूमना चाहिए, 1 या 2 दिन और रेंज में, इस रेंज में घूमना चाहिए। और मार्केट अगर इसके नीचे आता है तो ही मैं आपको बताऊंगा कि अगर मार्केट इसके नीचे आता है तो आपको एक शॉर्ट प्लान कर सकते हैं, शॉर्ट प्लान अनटिल अनलेस कि ये वाला लेवल क्लोजिंग के आसपास, मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स आपको स्कैल्पिंग के लिए मिलेंगे। मैं डायरेक्शनल अभी नहीं बोलूँगा कि एक झटके में जाए, पर फिर भी देखो 105 पॉइंट का मोमेंटम है, मतलब मार्केट ऐसा है ना कि आपको थोड़ा सा मोमेंटम में आपको प्रीमियम दे जाएगा। अब इसके नीचे स्ट्रेंथ दिखाता रहता है तो आप ये वाला लेवल देख सकते हो नेक्स्ट, ठीक है। फिलहाल ऐसे छोटे लेवल्स को आपको इंट्राडे में फाइंड करना है। अगर मैं डाउन साइड इसके ब्रेकडाउन आता है, दिस इज 187 पॉइंट इनफ पॉइंट फॉर द इंट्राडे। उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट एक्चुअली मार्केट रिएक्ट्स इन दिस लेवल, इस लेवल के आसपास मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, वो अपसाइड डाउन साइड, देन वी विल ट्रैक अकॉर्डिंग, ठीक है। वो क्या होता है ना, आप प्री माइंडेड मत करो कि प्री एनालाइज कर लोगे कि हाँ मेरा जस्ट एक ऑब्जर्वेशन मैं आपको शेयर करता हूँ, बट नथिंग इज प्री। कल मार्केट कैसे खुलता है, क्या रिएक्ट करता है, पहला कैंडल 150-200 पॉइंट का बन गया, हमारे हाथ पे कुछ नहीं है ना, मार्केट वो सुपेरियर है, वो जो देगा आपको बस उस टाइम ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट कंडीशन यहाँ आता है कि यहाँ मार्केट
खुल के बहुत देर होल्ड करता है, कोई ट्रेंड लाइन बनाता है, तो फिर आपको स्लो एंड स्टडी अपसाइड का मोमेंटम मिलता है। तो आपको कॉल्स के प्रीमियम अगर स्ट्रेंथ दिखता है तो आप वहाँ स्कैल्पिंग कर सकते हो, क्योंकि डरना नहीं है। देखो मैं आपको एक चीज़ बता ना, लोगों के अंदर क्या डर होता है। आपको माइंड में एक चीज़ हमेशा रखना है कि दिस इज सेल ऑन राइज मार्केट। तो हमेशा याद रखना, जब मार्केट गिर रहा था, दिस वॉज द कंटिन्यूस फॉल, दिस वॉज होल्डिंग, दिस वॉज द कंटिन्यूस फॉल, देन कंटिन्यूस, तो लोग ये सोचते थे और कितना गिरेगा, यहाँ पे कंटिन्यूस फॉल, कंटिन्यूस फॉल। तो ऐसा है ना, मार्केट जब भी आपको ट्रेंड देता है तो आप उस ट्रेंड का फ़ायदा उठाओ। तो सेम सिनेरियो इज़ हेयर, राइट, कि अभी मार्केट एक शॉर्ट टर्म रिकवरी कर रहा है, तो आपको शॉर्ट टर्म रिकवरी जहाँ ख़त्म नहीं होती आप तब तक उसका फ़ायदा उठाओ, चाहे 23,500। लेकिन कैसे करना है, आपको फुल कैपिटल नहीं डालना है, आपको क्या करना है 10-20% से, क्योंकि रैली आ रही तो आपको मोमेंटम पकड़ना है। तो आप पूरा कैपिटल डाल के पकड़ोगे, वहाँ से अगर डंप हुआ तो यू विल बी जीरो। ये चीज़ें साइकोलॉजिकल चीज़ें आपको विद द टाइम और आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने आप पे, ठीक है। तो ये आपके लिए निफ्टी के लेवल्स हो गए कल के लिए, और कल के लिए सिनेरियो बता दी। डाउन साइड के लिए ज़्यादा नहीं देखना, आपको 22,800 तक सोचना है, क्योंकि ये नेक्स्ट डिमांड जोन क्रिएट कर सकता है, एक राउंड लेवल भी है। अप साइड के लिए अभी 23,200 के ऊपर जैसे जाएगा तो फिर 23,280, 300 एक रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा, फिर 23,500 जो मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। अभी मैं एक चीज़ बताऊंगा, निफ्टी 50 में क्या हुआ आज के दिन में। देखो उनके जितने मेजर स्टॉक्स है, वेटेज स्टॉक्स है ना, उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया। जैसे टाइटन हो गया, बीपीसीएल हो गया, बजाज ऑटो हो गया, आयशा मोटर हो गया, ब्रिटानिया हो गया। तो ऑलमोस्ट अगर मैं एडवांस डिक्लाइन देखूँ, सिर्फ 1 2 3 4 5 6 50 में से 6 स्टॉक्स थोड़े से नेगेटिव थे, थोड़े से, मतलब 1% भी नेगेटिव नहीं थे। अदर स्टॉक जितने भी थे वो बहुत अच्छे मोमेंटम के, 3-3 4-4% मोमेंटम किया। दैट इज़ वाई कि आपको ये भी एडवांस और डिक्लाइन पता होना चाहिए कि निफ्टी 50 के स्टॉक्स कैसे कर रहे हैं। तो दिस इज़ द परफॉर्मेंस। अगर दिन भर में निफ्टी 50 के स्टॉक्स अच्छे कर रहे हैं, एडवांस अच्छे हैं, तो मार्केट में उस दिन आप सेलिंग की पोजीशंस को कम करो। सेकेंड हाफ फर्स्ट हाफ में कैसे रिएक्ट करते हो, प्राइस एक्शन है, बट अगर स्टॉक्स अच्छे हैं, इनके मेजर स्टॉक्स अच्छे हैं, तो एक ये चीज़ होता है। अब मैं एफ और डी की बात करता हूँ। देखो सो कल डीआईज बहुत हैवीली बाइंग करी है, लेकिन अभी एक चीज़ देखोगे कि हम कुछ दिन से नेट मतलब नेट बायर्स बने हुए हैं। आपको देखेंगे कंटिन्यू जो रिकवरी जहाँ से आई है मार्च 13 से, तो हम नेट बायर्स हैं। पहले 930 करोड़ के नेट बायर्स है, फिर 1512, फिर 3,229, जिस दिन एफ और डी ने दोनों ने खरीदा है। और मार्च 19 में एफ ने थोड़े से बेचे हैं, लेकिन डी ने फिर से खरीदा है। तो डी के पास तो बहुत पैसा है, इंडिया के पास लोग कहते हैं पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, भाई बहुत छुपा हुआ है। तो ये जितने लोग खरीद रहे हैं ना कहीं बहुत, इंडिया के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, मुझे जिस तरीके से लग रहा है। इतने फॉल हुए और कंटिन्यूस बाइंग, दे आर नॉट गिविंग अप, हर दिन 2,000 6,000, पता नहीं कहाँ से ला रहे हैं पैसा। तो ये एक चीज़ है। जबकि SIPs बंद हुए हैं लोगों के, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट बंद हुआ है, तो इट इज़ वेरी, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा है इंडिया में। तो ये सोचने वाली कोई बात नहीं है कि इंडिया में पैसा नहीं है, लोग कहते हैं। एक ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जहाँ मुझे स्टॉक मार्केट देख के समझ आता है। तो आज का जो भी डाटा आएगा एफ क्या कर रही है, तो उसके बिहाफ पे और थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी, एफ री एंटर कर रही है या जस्ट फॉर देयर शॉर्ट कवरिंग या फिर ट्रैप करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। तो ये है निफ्टी 50 के लेवल्स। तो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड लव द वीडियो, और कुछ सीखने को जरूर मिलता है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए ताकि आप वीडियो कोई भी मिस ना करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।